कुछ सीख जाते हैं। वो सब कुछ सेकंड पे आता है, सबसे पहले आता है कि आपके अंदर आग कितनी है जिंदगी में कुछ करने की। इसके लिए फिर कोई मायने नहीं रखता तुम कौन, कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हें बोलना आता है कि नहीं, कितनी लैंग्वेजेस आती है, दिखने में कैसे हो। बहुत सारे नेटवर्कर्स कहते थे दूसरे लोगों को जाके कि भाई इनके नेटवर्क में जुड़ोगे जिसको गुजराती के सिवा कुछ बोलना नहीं आता है, ये तो बहन जी है, तो इसके साथ तुम जुड़ोगे। बट मैंने उन सबको पीछे छोड़ दिया सिर्फ एक चीज की वजह से, क्योंकि डिजायर स्ट्रॉन्ग थी जिंदगी में कुछ करने की। बिल्कुल मैम एज ए हाउस वाइफ मैम, जैसे आपने जब किया था ऑब्वियसली तो आपके कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, आपकी कुछ स्ट्रगल स्टोरी भी रही होगी, और हर एक नेटवर्कर की स्ट्रगल स्टोरी रहती है। नो वन कम्स ऑन टॉप जस्ट लाइक दैट। वो 2-3 साल का पेशेंस, वो 2-3 साल का संघर्ष करना ही पड़ता है। एंड आई एम डैम श्योर मैम आपने भी स्टार्टिंग में किया होगा। कैन यू जस्ट लेट अस नो मैम कि वो वाला जोन कैसे था आपने, और उसको आपने कैसे पार किया, वो बड़े से पहाड़ को कैसे पार किया आपने अपनी जिंदगी में? वो एक, बिकॉज मैं सबसे पहली लड़की थी जिसने अपने घर से बाहर निकल के कुछ काम किया। तो एक तो वो चैलेंज थी। रोज कहीं ना कहीं ये सुनने मिलता ही था मुझे मेरे किसी ना किसी बुजुर्ग से या किसी ना किसी बड़े से कि जितनी चादर है ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए, क्यों कमाने बाहर जाने की जरूरत क्या है, घर में पैसे तो आ रहे हैं, क्या जरूरत है घर पे बैठना, बच्चों को संभालना जरूरी है। कुछ सबसे बड़ी जो मेरे लिए चैलेंज थी वो ये था कि इस समाज में जो एक थॉट प्रोसेस है कि खास करके जो हमारी फैमिलीज में था कि जब एक वुमन वर्क करने निकलती है तो उसका घर निग्लेक्ट होता है। ये जो एक चीज दिमाग में थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दिमाग में लोगों ने इतनी ये बात डाल दी थी कि मेरा बेटा जब करीबन 1.25 साल या 2 साल का होगा बहुत मस्ती करता था। मुझे ये लगने लगा था कि मैं बाहर काम करने जाती हूँ दोपहर में 3-4 घंटा, शायद इसकी वजह से उसकी साइड इफेक्ट है कि वो इतनी मस्ती करने लगा है। मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई, यस, एंड मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत मस्ती कर रहा है, और क्या ये ऐसा है कि मैं काम पे जा रही हूँ। तो वो मेरे पे इतनी जोर जोर से हंसने लगी, मुझे कहने लगी आर यू मैड, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लेडीज काम कर रही है यार, तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो। वो ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस थी। समाज में लोग हमेशा, कोई भी फंक्शन में हम जा नहीं पाते थे तो हर जगह पे एक ताना मिलता था कि ये तो नोट छापने में पड़े हैं। तो ऐसी बहुत सारी, बिजनेस नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। मुंबई की ट्रेनों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, वो एक सबसे बड़ी मेरे लिए चैलेंज थी, क्योंकि मैं गांव से हूँ, मैं पाटन से बिलोंग करती हूँ, छोटा सा टाउन है, एंड वहां पे जो मांगो वो हाजिर रहता था। घर में 4-4 सर्वेंट थे, एंड कभी हम लोग ऐसे कहीं नहीं घूमे थे। यहाँ पे भी कभी मुझे काम के लिए बाहर ट्रेनों में कभी नहीं जाना पड़ा। जब इस बिजनेस के लिए जाती थी, नीलेश जी मेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट निकलवाते थे, और वो भी मुझे 4th सीट में बैठना पड़ता था, और वो है ना ऐसे जोर जोर से मारते थे तो पूरा ग्रीन हो जाता था वो। तो ये आज छोटी बातें लग रही है, बट उस दिन ऐसा लगता था कि छोड़ दूं यार, क्यों कर रही हूँ ये, 200 रुपया कमाने के लिए, 500 रुपए की चेक आई उसके लिए, 1000 रुपए के लिए, ये मैं क्यों कर रही हूँ। देन घर आती हूँ और अगर लेट हो गई हूँ, घर में सब भूखे बैठे हैं, तो फटाफट खाना बनाना है, तब थोड़ी कुक हुआ करते थे। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बच्चे को देखना, घर संभालना, और उससे भी बड़ा लोगों के ताने सुनना। मालूम नहीं आज भी हमारे समाज में जब औरत बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो जिस तरह एक मेल को देखा जाता है ना, उस तरह वुमन को नहीं देखा जाता। आई डोंट नो व्हाई, ये क्या दिमाग में है उनके, कि मैं हमेशा मेरी टीम में कहती हूँ कि कोई कुछ भी करे, तुम लोग हमेशा याद रखो कि कोई लेडी काम के लिए निकलती है तो रिस्पेक्ट देम, क्योंकि आपसे कई गुना ज्यादा उनमें चैलेंजेस है जो शायद एक मेल समझ भी नहीं सकता है। चैलेंजेस थी, सक्सेस स्टोरीज नहीं थी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो आज के दिन में नहीं है। आज की चैलेंजेस अलग है, मैं ये नहीं कहती हूँ आज चैलेंज नहीं है, आज की चैलेंजेस अलग है, सबकी चैलेंजेस अलग थी। बट डट के रहना बहुत जरूरी होता है हर चीज के अंदर।
सही बात बोली मैम। जितने भी व्यूअर्स हैं मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली फीमेल्स, आप देख सकते हो यहाँ पे everyone has a problem, no one comes on the mountain just like that, कोई भी पहाड़ पे ऐसे नहीं आता है, राइट? everyone comes from the bottom। तो मैम एक सवाल यहीं पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, आपने स्टार्ट किया बिजनेस को, पहली बार एक चेक आया होगा, और पहला चेक हमेशा कुछ लोगों के लिए डिमोटिवेशन वाला चेक होता है, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन वाला होता है। 100 रुपए भी अगर कुछ लोग बोलते हैं 100 रुपए बने, इतना मेहनत किया 100 रुपए के लिए, कुछ लोग 100 तो बने कुछ नहीं है, फिर भी 100 बना है, मतलब बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो फर्स्ट चेक, व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन द फर्स्ट चेक and what was the reaction when the check was increasing slowly? मेरा फर्स्ट चेक 141 रुपीज का था, एंड यानी कोई उसमें मुझे कोई दुख नहीं हुआ था, ना नीलेश जी ने मेरे को कुछ भी कहा था। इतना जरूर था कि मैं एक दिन में बाहर पानी पूरी और अपनी कैडबरीज खाने के अंदर 200-500 रुपया खर्चा कर लेती थी, बट तो वो चेक तब तक एक जुनून था, कुछ तो करना है। एंड जैसे जैसे चेक बढ़ता गया, सच बताऊं तो लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया बदलने लगा। नीलेश जी मुझे कहने लगे, दीपल तुम कितना अच्छा कर रही हो। मुझे याद है कि उनकी अर्निंग से घर चलता था, और जो यहाँ से अर्निंग आती थी वो पूरी की पूरी इन्वेस्ट कर देते थे, और मुझे कहते थे देखो मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। और सो इस तरह हम लोगों ने, कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों से, हम मुंबई में जब आए थे तो हम गुंदवली करके एक एरिया है छोटा सा, जहाँ एक बेडरूम ऑल किचन का घर लेने के लिए 9 लाख रुपए हमारे पास नहीं थे। नीलेश जी ने अपने सब जो भी कॉलेज फ्रेंड्स थे, शेयर्स और सब जो भी इकट्ठा किए थे, वो उन्होंने सेल करके 9 लाख रुपए का घर खरीदा था। और वहां से हमने फिर नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया, नीलेश जी अपनी फाइनेंस का बिजनेस करते थे, और सैटरडे संडे और इवनिंग में हम दोनों साथ में इस बिजनेस को करने लगे। धीरे धीरे चेक बढ़ने लगा। 11 मंथ में मेरा चेक 11,000 रुपए का था, और मुझे याद है कि तब मैं सोचती कि मेरे हाथ में मेरा खुद का पैसे सा कमाया हुआ मोबाइल होगा तो कैसा लगेगा। मैं बात कर रही हूँ आज से 22-23 साल पहले की। तब मोबाइल मैंने जब पहली बार मोबाइल देखा था तो मुझे याद है मेरे भाई ने दिखाया था कि देखो वो जो हाथ में बात कर रहा है, जिसमें वायर नहीं लगता है, उसको मोबाइल कहते हैं, 16 मिनट 1 रुपए का लगता है। और तब मैं विजुअलाइज करती थी मेरे हाथ में मोबाइल होगा तो मैं कैसे लगूंगी। और चल देखो ऊपर वाले की कृपा क्या है कि आज सबसे महंगा जो मोबाइल है मैं चाहूं उतने ला सकती हूँ। ये ऊपर वाले की कृपा है। एंड इस बिजनेस में सबको, व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, मैं सबको कहना चाहूंगी, हमेशा याद रखना इस बिजनेस में पहला पड़ाव जो आता है उसके अंदर सिर्फ वर्क एंड ओनली वर्क है। और वो वर्क करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा आपका विजन, कि आप क्या फ्यूचर में कल पाने वाले हो। वो दूसरा फेस आएगा जिसके अंदर होगा वर्क लिटिल बिट चेक, और वो चेक बहुत प्यारा लगेगा। एंड थर्ड फेस आएगा चेक एंड इस तरह के कुछ पावर टॉक। That's all. So पर ये तीनों फेज से निकलना बहुत जरूरी है, और मैं ये सब फेज से बाहर आई। बिल्कुल मैम, सही तरीके से बोला मैम। ऑब्वियसली जब चेक नहीं बन रहा था, और ऑब्वियसली आप एक बहुत लो फेज में थे उस टाइम पे, और आपको शायद पता भी नहीं था आप इतना बड़ा करने वाले हो एक दिन, और ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम होगा। तो उस टाइम पे मैम ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको हमेशा बिलीव फैक्टर क्या था आपका? व्हाट वाज कीपिंग यू बिलीव कि यार हो पाएगा? यू शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू बॉम्बे, मुश्किल से आपने वहां पे घर लिया छोटा सा, आपने बोला, तो ऐसा क्या चीज था, वो क्या बिलीव फैक्टर था कि सिस्टम में दम है, हम लोग कर ही लेंगे, एक ना एक दिन आएगा वो दिन? तो बहुत सारे आज नेटवर्कर्स काम जब करते हैं, जब उनकी चेक नहीं बनता, they lose the belief and they just want to quit the business. They don't have little bit of patience, right? आपके अंदर वो belief factor वाला वर्ड क्या था? क्या वो ऐसी चीज थी जो आपको हमेशा होल्ड करके रखती थी इस बिजनेस के अंदर में? सच बताऊं, सच बात बताना चाहूंगी मैं। मेरी बिलीफ एक ही थी कि मुझे अपने बेटे की लाइफ में हर एक वो चीज लानी है जिसमें उसे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सच कह रही हूँ, तब कोई यूट्यूब चैनल नहीं थे, ना कोई ट्रेनिंग थी, ना कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें ही थी, है ना। बहुत ज्यादा समझदारी भी कभी कभी प्रॉब्लम कर देती है। आप बहुत चीजों को जानते हो तो भी तकलीफ है। मेरे टाइम पे अच्छा था कि मैं ज्यादा जानती ही नहीं थी,
मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मैं जब जू घूमने जाती हूँ, चौपाटी जाती हूँ, आई डोंट वांट कि मेरा बेटा ऑटो में घूमे, आई वांट कि मैं उसको कार में लेके जाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाऊं, मैं चाहती थी वो मुंबई की बेस्ट स्कूल में पढ़ने जाए। मैं तब ड्रीम देखती थी जब वो बहुत छोटा था और मैं इस बिजनेस में नहीं थी, तब मैं शेयर करती थी ये चीज कि एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा ग्लास का बिल्डिंग होगा और उसके टॉप फ्लोर पे मेरे बेटे का ऑफिस होगा, और जब वो नीचे उतरेगा वो डिसाइड करेगा कि आज कौन सी कार लेके मैं घर पे जाऊं। वो पिक्चर मेरे सामने क्लियर होती थी, एंड वही मेरा मोटिवेशन था कि मुझे कोई चीज, मुझे याद है कि उस टाइम पे मुझे हाईएस्ट अर्नर का अवार्ड मिला था पूरे वेस्ट रीजन में। मुझे पूछा गया कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया इस चीज के लिए, और मैं सोचने लगी मैं क्या सेक्रीफाइस किया। तो मुझे याद आया कि यस, कभी कभी खाना नहीं, टाइम पे खाना नहीं होता है। बेटा जब घर जाती हूँ तो लिपट जाता है कि मम्मा कहाँ थी, उसको टाइम नहीं दे पाई। तो ये जैसे जैसे ये दिमाग में आता था तो सामने आता था, ये तो मैं उसी के लिए कर रही हूँ, ये तो मैं उसी के लिए कर रही हूँ, ये तो मैं उसी के लिए कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी सेक्रीफाइस किया। मैंने जो भी किया वो अपने बेटे के लिए किया, एंड आई वांट कि एज अ पेरेंट हम उसे सब कुछ बेस्ट दे सके, एंड दैट वाज माय मोटिवेशन। तो तब सच में तब कोई ये सब चीजें नहीं थी। मुझे याद है हम पहली बार ट्रिप पे गए थे, मैं और नीलेश जी। हमें पहली फॉरेन ट्रिप मिली थी, स्टार व्यू क्रूज तब जस्ट शुरू हुआ था। एंड तब हम कुछ ऐसे नेटवर्कर्स को वहां पे मिले जिनके खुद के प्लेन और शिप थे। मैं बात कर रही हूँ 20-22 साल पहले की। तब नीलेश जी ने मुझे कहा, दीपल मुझे घर जाके कैलकुलेशन अच्छे से देखनी होगी, इस बिजनेस में हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। एंड तब इस बिजनेस के बारे में थोड़ा विजन समझ में आने लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बेस्ट पार्ट जो ये है कि इस बिजनेस को करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है लोग। अगर ऑस्ट्रेलिया देख लो, अमेरिका देख लो, जहाँ पे आप 2-2 किलोमीटर जाओगे तो एक घर से दूसरा घर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और हमारे यहाँ लोग ही लोग हैं। अगर उस कंट्री में इस बिजनेस को इतना बढ़िया तरीके से हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। हम यहाँ रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, एक दूसरे को त्योहारों पे मिलते हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे से बात करते हैं, जबकि वहां पे आप गलती से भी फोन करे बिना किसी के घर चले गए या फिर सैटरडे संडे के बिना चले गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा ये सब रीजंस है कि इस बिजनेस को हम यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो धीरे धीरे जैसे जैसे करती गई, मेरा विजन और बिलीव इस बिजनेस के प्रति आता गया। ये मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने कि जब आप किसी को मिले थे तो आपको विजन दिखाया गया कि देयर आर पीपल जिन्होंने प्राइवेट चॉपर से जेट